कर्नाटक के मिर्जागुड्डा में अलमनाक बस हादसे के बाद तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जाए हादसा और अस्पताल का दौरा किया, जहां जख्मियों का इलाज जारी है। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात करते हुए हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई और वाक़े की बाज़ाब्ता इंक्वायरी का हुक्म दिया। जो आज चेवेले में एक्सीडेंट हुआ वो बहुत बड़ा दुर्घटना है। सरकार उसके ऊपर इंक्वायरी आदेश किया है और इसमें 19 लोग मृत्यु हो गए, 14 से 15 लोग का घायल हुआ है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सरकार उनका ट्रीटमेंट में पहले ख्याल कर रहे और जो मर गए उनके लिए 5 लाख सरकार, 2 लाख आरटीसी की तरफ से दे रहे और पोस्टमार्टम भी यहीं करके बॉडी उसका फैमिली को देने का है और जो रीजन है उसके ऊपर जांच कर रहे। आने वाला दिन में एक्सीडेंट प्रिवेंशन करने के लिए सरकार और जिस वक्त हादसा हुआ चवड़ला के मिर्जागुड्डा में मकामी हादसा पर सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई थी। मकामी लोगों ने हुकूमत और चवड़ला के एमएलए काले यादैया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हैदराबाद बीजापुर रोड की तोसी का मुतालबा बरसों से जेर इल्तवा है और सड़क की खस्ता हाली की वजह से ऐसे हादसात बार बार हो रहे हैं। इस दिलखराश हादसे के बाद इलाके में शोक की फजा कायम है और लोग गम और गुस्से में मुब्तला है। ये 6 महीना पहले मैं एक इंसिडेंट देखा हूँ मेरे आंखों से। हमारे जो गांव की गेट पे 6 महीना पहले तरकारी बेचने वालों को लारी रौंद के चला गया था। पूरे 4 लोग स्पॉट डेड हो गए थे और 8 इंजरी हुए थे। तो वो इंसिडेंट होने के सिर्फ 6 महीने के बाद फिर ये इंसिडेंट देखना पड़ा, वो भी 1 किलोमीटर के फासले पे। तो ये इंसिडेंट होने की वजह ये है, ये रोड जो है सबसे हमारे स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में सबसे छोटा रोड ये है, लेकिन सबसे बिजी रोड ये है। सैटरडे संडे आप यकीन मानेंगे आप, कम से कम हजारों कार इधर जो है टूरिज्म को जाते अनंतगिरी हिल्स पे। फिर नेक्स्ट डे संडे के दिन नाइट में रिटर्न इधर जाते। The last 2.5 years, this has been a continuous trend on this road. This road has become a death trap for the commuters. I made several representations to the government. Multiple times we took out public dissent, but somehow this government never heeded our word. We also represented a case in the courts. The courts were also adamant. But I blame, if I should blame anyone, the present disposition, the present Congress government. चवला मंडल के खानापुर गेट के करीब पेश आए अफसोसनाक बस हादसे के बाद रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदे जाए हादसा पर पहुंचे और सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, स्पीकर गड्डम प्रसाद, दीपपट्टनम, महेंद्र रेड्डी और मकामी एमएलए के अलावा कई लीडरों ने जाए हादसा का मुआयना किया। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर नरसिम्हा रेड्डी भी वज़रा के हमरा मौके पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मुतासर अफराद से मुलाकात की और इमदादी कामों का जायजा लिया गया। चवड़ला एरिया अस्पताल के करीब वजीर श्रीधर बाबू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर मरने वाले के लवाकिन को 7 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाएगा, जबकि जख्मियों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। మొదటి కర్తవ్యం క్షతగాత్రులైన మొత్తం మిగతా ప్యాసింజర్స్ని ఏ విధంగా వారికి వైద్య చికిత్సను అందించాలి, ఇంకోటి చనిపోయిన కుటుంబ సభ్యులకు పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం అండగా ఉన్న ధైర్యం ఇవ్వడానికి నేను, మా పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, మా ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్నాం. సో మేము ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాం, రాబోయే 18 నెలల కాల హయాంలో ఈ పూర్తి స్థాయిలో రోడ్డు నిర్మాణం జరగబోతా ఉంది. ఎందుకు చెప్తాను అంటే 31st నాడు ఈ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి ప్రభుత్వం బాగా ప్రోయాక్టివ్గా గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి ఎవరైతే గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో వాద్యం వేశారో వారితో సంప్రదింపులు చేసి దానికి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది. ఆ తరుణంలో అనుకోకుండా ఇది సంఘటన జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తు ఈ విధమైన సంఘటన జరగకూడదు. అవగాహన ఉన్న వ్యక్తులు బాగుంటే మాట్లాడతారు. మా ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన వెంటనే ఈ నేషనల్ హైవేకి సంబంధించిన నిధులు ఏర్పాటు చేసుకొని దీన్ని వేగవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు, గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించిన అంశం వచ్చినప్పుడు పనులు మొదలు పెట్టలేకపోయినాం. మేము ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాం,
చిత్తశుద్ధి ఉన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 7 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా అనౌన్స్ చేసిండు. ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళ కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది అనే విషయాన్ని కూడా మీ దృష్టి తెలుసు. ఎవరికైతే ఇప్పుడు ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం పొందుతున్నారో వాళ్ళకు పూర్తి వైద్య ఖర్చులు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే భరిస్తామన్న విషయాన్ని కూడా एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने चवड़ला बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े को दिल दहला देने वाला करार देते हुए जाँ बहक अफराद के अहल खाना और जख्मियों के लिए दुआ की। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि ये सानहा इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश है और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने मुतासर होने वाले तमाम खानदानों को मुनासिब माली मुआवजा फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जख्मियों के इलाज में कोई कमी ना रखी जाए। उन्होंने हुक्काम से अपील की कि इस हादसे की जामे तफ्तीश की जाए और अगर गफलत या बदइंतजामी के तमाम पहलू सामने आए। हादसे के यानी शाहिदीन के मुताबिक कंकर से भरा भारी भरकम टिप्पर ओवरलोड और ओवर स्पीड था और अचानक अपनी लेन बदलते हुए बस से सामने से टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि ड्राइवर के साइड वाली 6 सीटें टूट गईं और टिप्पर उलटकर बस पर जा गिरा, जबकि कंकर की बारिश से हलाकतों में इजाफा हुआ। बस में मुकर्रर तादाद से ज़्यादा यानी तकरीबन 70 से 72 मुसाफिर सवार थे। हालांकि बस में सिर्फ 54 सीटों की जगह होती है। हादसा सुबह तकरीबन 6:30 बजे इंदिरा रेड्डी नगर के करीब पेश आया। इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में दोनों ड्राइवरों और तकरीबन 17 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक दीगर जख्मी हो गए। ये बदकिस्मत बस तांडूर से हैदराबाद आ रही थी। चवल्ला सड़क हादसे पर तेलंगाना के रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत की। अजहरुद्दीन का कहना था कि हुकूमत इस वाक़े पर संजीदगी से गौर कर रही है। क्योंकि मैं तो सुबह कैंपेन में था, मुझे इसकी खबर जानकारी नहीं थी, और लेकिन मैं मेरे कंडोलेंसेस है फैमिली के लिए जितने भी लोग की डेथ हुई है। और देखिए अब एक्सीडेंट है, अल्लाह की ये मर्जी है, बट लेकिन हम उनके लिए दुआई करना चाहिए और उनके लिए उनकी फैमिलीज के लिए जो उनके लॉस हुआ है उनकी फैमिलीज के लिए, तो उसके लिए हमको भी मेरे ख्याल में डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके बारे में पॉजिटिव सोचेगी और कुछ ना कुछ करेगी। तो मैं बिल्कुल दुखद का मामला है, कभी ऐसी घटना होती तो बहुत दुख होता है। इससे पहले यहाँ पे बस भी जल गई तो उसका भी मुझे बहुत अफसोस है, बट लेकिन अल्लाह की मर्जी के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, बट यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज महकमे ट्रांसपोर्ट के आला हुक्काम के साथ एक अहम ऑनलाइन मीटिंग की और रियासत में बढ़ते हुए सड़क हादसात के पेश नज़र मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इलमबर्ती के साथ JTC, DTC और दीगर अहदेदार शरीक हुए। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने हिदायत दी कि हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। कानून के निफाज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर ज़िले में मुसलसल निगरानी के लिए टीमें मुतहरिक रहें। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर भारी जुर्माने और सख्त कार्रवाई होगी। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज SLBC टनल के एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। इस सर्वे के ज़रिए ज़मीन में 1000 मीटर तक अंदर का जियोलॉजिकल डेटा इकट्ठा किया जाएगा ताकि सुरंग के रास्ते में मौजूद चट्टानी रुकावटों और ज़ेर ज़मीन पानी के बहाव का पता चला जा सके। सर्वे नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में किया जा रहा है। इसके लिए हेलीकॉप्टर पर जदीद आलात नस्ब किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ नागर कर्नूल ज़िले के मिनेवारीपल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वे हेलीकॉप्टर और आलात का मुआयना किया और झंडी दिखाकर सर्वे का आगाज़ किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि अगर ये प्रोजेक्ट अब मुकम्मल ना हुआ तो कभी नहीं होगा और नलगुंडा महबूब नगर के अवाम हमें माफ़ नहीं करेंगे। ప్రాజెక్ట్ ఈరోజు SLBC టనల్ అట్లాంటి ప్రాజెక్టును కూడా పూర్తి చేయలే. మేము వచ్చి పనులు మొదలు పెట్టినాం. కొంత దూరం కదిలిన తర్వాత ఊహించని ప్రమాదం జరిగి 8 మంది కార్మికులు చనిపోయారు. మాకందరికి బాధ ఉంది. ఒక మనిషి ప్రాణం విలువ మాకు తెలుసు. వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకునే ప్రయత్నం చేసిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆ సందర్భంలో ఇక్కడనే ఉండడం కాదు, వారు భారత సైన్యంలో పనిచేయడం వల్ల వారికి ఉన్న పరిచయాలను ఉపయోగించి ప్రధానమంత్రితో సహా ప్రతి మంత్రితో మాట్లాడి
ఈరోజు భారత సైన్యంలో ఉన్న అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన అధికారులందరినీ కూడా ఇక్కడికి రప్పించి శాశ్వతంగా ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేసినాం. ఇవాళ ఆ రోజు జరిగిన దుస్సంఘటన సందర్భంలోనే ఆర్మీ సపోర్ట్ కాదు, ఇవాళ ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసుకోవడానికి కూడా కంప్లీట్గా ఆర్మీలో ఉన్న నిపుణులైన అధికారులను డెప్యుటేషన్ మీద తెచ్చుకోగలిగినాం. ఈరోజు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు భారత సైన్యంలో పనిచేయడం వల్ల ఇవన్నీ మనకు ప్రయోజనాలు చేకూరి ఈరోజు 20 ఏళ్ల క్రితం టన్నెల్ బోర్ మిషన్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, 20 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రపంచంలో ఎంతో నైపుణ్యం మారిపోయింది, టెక్నాలజీ మారిపోయింది. ఈరోజు ఈ 9.8 కిలోమీటర్లు ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఆ బ్యాలెన్స్ టన్నెల్ పూర్తి చేయడానికి టన్నెల్ బోర్ మిషన్స్ పాడవడము, ఆ సాంకేతిక నైపుణ్యంతో చేస్తే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి నూతన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో ఆనాడేసిన అంచనాల ప్రకారం ఈనాడు పనులు పూర్తి. हैदराबाद के गांधी भवन में जुबली हिल्स ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में कांग्रेस की अहम जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी इंचार्जेस, यूथ कन्वीनर्स और ओहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा कुंडा सुरेखा, मेंबरान पार्लियामेंट, एमएलएज और सीनियर लीडर्स शरीक हुए। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जुबली हिल्स सीट पर कांग्रेस की जीत यकीनी है, मगर कोई भी कायद गफलत न करे। उन्होंने जोर दिया कि आने वाला हफ्ता फैसलाकुन है और पार्टी वर्कर्स घर घर जाकर हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी और तरक्याती कामों को उजागर करें। उन्होंने पार्टी लीडर से कहा कि सब अपने उम्मीदवार को समझकर मेहनत करें ताकि भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हो सके। शहर हैदराबाद में 4 नवंबर को किंग्स पैलेस गुड्डी मलकापुर मेहदीपट्टनम में एक शानदार जॉब मेले मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें जॉब मेले के ऑर्गेनाइजर दक्कन ब्लास्टर के चेयरमैन मोहम्मद मन्नानुल्लाह खान हैं। इस जॉब मेले में मुख्तलिफ नामवर कंपनियों के इंचार्जेस और HR नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जो अहल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लेकर मुंतखब उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफ़र लेटर्स फराहम करेंगे। इस जॉब मेले में 10वीं जमात, ITI, डिप्लोमा, BTEC डिग्री होल्डर्स, B फार्मेसी, M फार्मेसी और दीगर तालीम याफ्ता रोज़गार के मुतलाशी नौजवान शिरकत कर सकते हैं। ये रोज़गार मेला सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। मुंतज़मीन ने नौजवानों से अपील की है कि वो अपने तालीमी असनाद, बायोडाटा और ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ मुक़र्ररा वक्त पर मौके पर पहुँचें ताकि इससे फ़ायदा उठाया जा सके। यादाद्री भोंगीर ज़िले से खबर है। तुकापुरम गांव में बारिश से मुतासरा खेतों का बीजेपी लीडरों ने मुआयना किया। इस वफ्द ने अनाज खरीदारी मराकज़ का दौरा किया। बीजेपी के असेंबली फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी और किसान मोर्चा रियासती सदर बसवापुरम नरसैया इस वफ्द में शामिल हैं। उन्होंने किसानों के मसाइल सुने और यकीन दिलाया कि बीजेपी किसानों के साथ खड़ी है। मीडिया से बात में महेश्वर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में तूफान से लाखों एकड़ फसल तबाह हुई, मगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी किसानों की तकलीफ समझने के बजाय मुंबई में फिल्म स्टार्स के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाने में मसरूफ़ हैं। ప్రాంతాలతో ఫోటో దిగడం తప్ప తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చేసింది ఏమీ లేదని తెలియజేస్తా ఉన్నా. రాష్ట్రంలో 22 నెలల ఈ ప్రభుత్వంలో రైతులకు జరిగినటువంటి నష్టపరిహారం ఒక్క రూపాయి కూడా రైతులకు ఇప్పటి వరకు రాలేదు. మొన్న జరిగినటువంటి ఏప్రిల్ మే నెలలో జరిగినటువంటి అకాల వర్షాల వల్ల 55,000 ఎకరాల భూమి పంట నష్టానికి గురైందని అప్పుడు జరిగిన ఎన్యూమరేషన్లో తెలిస్తే, తర్వాత జరిగినటువంటి మొన్న ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నెలలో జరిగినటువంటి అకాల వర్షాల వల్ల దాదాపు 2,50,000 ఎకరాల పంట నష్టం జరిగితే नारायणपेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गांजा स्मगलिंग करने वाले बैन रियासती गैंग पर का पर्दाफाश किया है। जिला SP डॉक्टर विनीत के मुताबिक पुलिस ने 10 मुलजमान को गिरफ्तार करते हुए लगभग 12.5 किलो गांजा, 10,000 रुपये नकदी, 10 मोबाइल फ़ोन और 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। ये गिरोह गुज़श्ता 2 बरस से महाराष्ट्र और कर्नाटक से गांजा लाकर तेलंगाना में फ़रोख्त कर रहा था। SP ने वाज़ेह किया कि मुनशियात के कारोबार पर ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा। నవంబర్ 2 నాడు సాయంత్రం వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 2 బైకులు 5 వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా వస్తున్నట్టుగా ఉన్నప్పుడు మన టీం లెడ్ బై CI
మక్తర్ అలాంగ్ విత్ SHO కృష్ణ ఇమీడియట్గా వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. అట్లా వాళ్ళని పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బ్యాగులన్నీ రెగ్యులర్గా చెకింగ్ చేసినప్పుడు అక్కడ 5 kg గాంజాయి ప్యాకెట్లు దొరికినాయి. ఇమీడియట్గా వాళ్ళని అక్కడే ఎగ్జామినేషన్ చేస్తూ అలాగే వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళతో పాటు ఇంకొక 3 వ్యక్తులు కూడా ఈ गांजा। हैदराबाद के नाचरम पुलिस स्टेशन हुदूद में एक दिल दहला देने वाले कत्ल की वारदात पेश आई। सनती इलाके में एक नामालूम शख्स लाश की इतला मिलने पर मकामी लोगों ने फ़ौरन पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मकतूल की शिनाख्त उप्पल कल्याणपुरी के रहने वाले मुरली कृष्णा के तौर पर की है। तेलंगाना न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।